फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो है मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मैंने जो खाना बनाया था वो तो रखा ही हुआ है, थोड़ा बहुत ही रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं तो वो अपना टिफिन ले गए थे। हम लोग अपने लिए बचा लेते हैं उसी से। तो सब्जी रखी हुई है, आटा लगा हुआ रखा है और जब मन करेगा तब खा लेंगे। लेकिन कुछ अजीब सा मन हो रहा था, इस वजह से कुछ अलग सा खाने का दिल कर रहा था। और आध्या भी रोटी पूड़ी पराठा ये सब खाना नहीं कह रही थी, वो कह रही थी मुझे कुछ अच्छा सा बना दो मम्मा। मैंने उसे बोला बेटा क्या खाओगे, तो उसने डिमांड की थी कि मम्मी आप मेरे लिए चीला बना दो। सो बच्चों को तो चीला तो वो तो खा ही लेंगे, वेजीज वैसे भी कम पसंद होती हैं। तो मैंने सोचा चलो प्याज वगैरह डाल के अच्छा सा एक चीला बना देते हैं उसके लिए। फिर सोचा कि एक क्या करेंगे, मैं भी खा लेती हूँ साथ में, क्यों मैं बार बार तवा चढ़ाऊँ और अपने लिए रोटी पराठा या पूड़ी कुछ बनाऊँ। तो फिर थोड़ा सा प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप किया इस चॉपर से, बहुत अच्छा चॉपर है ये, काम को आसान और इजी बना देता है। और उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची भी काटी है। हाँ, आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च ना डालें, लेकिन मैं अपनी आद्या के लिए हरी मिर्च डाल देती हूँ, बाद में वो बीच बीच से निकाल देती हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं लाल मिर्ची पाउडर का कम इस्तेमाल करूँ। चुटकी भर थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, एंड बस थोड़ा सा नमक और हल्का सा रेड चिली पाउडर बस छिड़क दिया है क्योंकि मैं भी खाने वाली हूँ ना, इसलिए अपने स्वाद के लिए भी। लेकिन बिल्कुल ना के बराबर ही था, उसमें बिल्कुल भी रेड चिली पाउडर का फ्लेवर ही नहीं आया था। हरी मिर्च का ही फ्लेवर था जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको घोल लिया है। आपके पास वेजीज हो तो वेजीज डालिए, बिल्कुल बारीक चॉप करके, जैसे मैंने प्याज चॉप करके डाला है ऐसे इतना चॉप करके डालेंगे ना, बच्चे आराम से खा भी लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनके पेट में वेजीज भी चली जाएंगी। तो लेकिन मेरे पास थी नहीं, इस वजह से मैंने नहीं डाली है, वरना मैं कैप्सिकम या गाजर वगैरह जरूर डालती। सॉरी, वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा सा इधर उधर की आवाज़ें होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ बोलने में, एंड लैंग्वेज भी थोड़ी सी मतलब लड़खड़ाने लगती है। सो गाइस, अब यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है और बहुत सारे लोग हमको हमारे इस तवे के बारे में पूछते हैं। सो ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, ऊपर से हल्की सी परत इसमें नॉन स्टिक की है, लेकिन प्रॉपर नॉन स्टिक तवा ये नहीं है। और इसीलिए मैं इसको बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि नॉन स्टिक जो तवा होता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे उसको साफ करते करते उसका जो ऊपर से उचड़ने लगता है ना परत, वो फिर उस वाले बर्तन में खाना वाना बनाए ना तो हार्म करता है। इस वजह से मुझे वो थोड़ी से कम पसंद है, इसलिए मैंने अब नॉन स्टिक वाले बर्तन थोड़े से कम कर दिए हैं। अदरवाइज कर लेती हूँ लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ये तवा है ये लोहे का है और ऊपर हल्की सी परत है नॉन स्टिक की, और कुछ भी नहीं। सो मैं मुझे याद आया कि मेरे पास पनीर भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने उसको भी मैश कर लिया है, ऊपर से डाल दिया। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। बट मुझे अचानक से याद आया कि पनीर सब्जियां तो नहीं है तो पनीर ही है वही डाल देते हैं, तो बस पनीर डाल दिया है। और सच में गाइस बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था, मैंने भी खाया था। और हरा धनिया था नहीं ज़्यादा, इस वजह से मैंने चटनी नहीं पीसी थी। तो ये देखिए हमारा बन गया है। आद्या के को केचप के साथ दे दिया है, मीठी मीठे के लिए गुजिया रख दी है, बहुत ही टेस्टी मावा की गुजिया है ये। और आद्या मेरी बहुत खुश है, गई है खाना खाने, मतलब नाश्ता नाश्ता कहो या खाना कहो, मतलब चीला बना दिया आज दोपहर में। कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, कभी वही मन करता है जब अकेले रहो ना तो ऐसे ही वो उल्टी सीधी चीजें, मतलब उल्टी सीधी चीजें मतलब क्या है, कुछ चटपटा कुछ अलग सा खाने का मन करता है, रोटी सब्जी खाने का दिल नहीं करता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताना। एंड कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि दीदी मैं यहाँ से देखती हूँ, मैं आपको वहां से देखती हूँ। सो सच में दिल खुश है, मेरा बहुत खुश है। थैंक यू सो मच, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाल कर कमेंट सेक्शन में हाय हेलो कैसे हो नाइस वगैरह, इन सब से अच्छा आपने मुझे वो सब बताया लिख कर कि आप मुझे कहाँ से देखते हैं। आप लोग मुझे कुछ सेकंड का भी टाइम देते हैं ना कमेंट को लिख कर, वही मुझे बहुत सुकून देता है। सो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट देते रहें और हमको प्यार करते रहें। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था ना कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं, मैं कोशिश करूँगी। अभी इस टाइम मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगी, टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। जिन जिन लोगों ने मुझे लिख के बताया उनके नाम भी शेयर करूँगी, एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी आप लोगों के लिए, सो आप लोग ज़रूर देखना। और अभी मैं दक्ष को नहला कर ले आई हूँ, एंड उसको फिर खाना वगैरह खिलाऊंगी और फिर थोड़ी देर बाद ये सो जाएगा क्योंकि खेल खेल के थक गया था, कपड़े भी गंदे कर लिए थे, तो मैंने इसको नहला दिया है।
और बस को क्रीम पाउडर वगैरह करके तैयार कर दें। अब बच्चों के साथ में जानते ही हो वक्त थोड़ा सा कम मिल पाता है। कभी कभी तो मैं रात को 1:30-2 बजे एडिटिंग ही करती रहती हूँ, और मेरे आपको डार्क सर्कल दिखेंगे अगर मेरे आइज के नीचे, तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि मैं जब देर रात तक जगूंगी और सुबह जल्दी उठूंगी तो फिर स्वाभाविक है कि डार्क सर्कल हो जाना, नींद का पूरा ना हो पाना, आंखें रेड सी रहना, थोड़ी सी वीकनेस रहना, क्योंकि अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पाती है। न्यू मॉम होती है ना, अगर वो फैमिली से दूर है, मतलब अपने सास ससुर, मतलब बच्चों के दादा दादी से दूर है, तो आप समझ सकते हो कितनी सारी टेंशनें होती हैं, कितने सारे काम होते हैं। और हस्बैंड स्कूल जाते हैं इसलिए उनका टिफिन बनाना, स्कूल से आने के बाद वो पूरी पूरी हेल्प करते हैं मेरी। सो ये बहुत अच्छी अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं यही तैयार हो कहूँगी गए? सभी हस्बैंड को साबु करना बन भी गए हो? चाहिए। हेलो और ये बोलो देखो सबको। आज आपको हाय हेलो कर हेलो रहा बोलो है, तो हेलो। मैंने थोड़ी सी वॉइस ओवर भी कर दी है। एंड आध्या को बहुत बुरा लगता है जब वो कहते हैं, जब सिर्फ दक्ष को कैमरे में दिखाती हूँ तो वो तो रूड होके एकदम गुस्से होके बैठी है, कह रही है मम्मा मुझे क्यों नहीं दिखाया कैमरे में। तो मैं जब इधर आओ तो ना, तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रही है। सो जितने भी आध्या के चाहने वाले हैं, एक बार आध्या को हाय हेलो सब कुछ बोल दो, प्यार कर लो भाई। गुस्सा हो गई है आपकी आध्या, कैमरे में उसकी मम्मा ने उसको नहीं दिखाया है। सो मैंने बोला बेटा ऐसी बात नहीं है, आप मुझे दिख नहीं रहे थे ना, उस तरफ थे, तो कैमरे के सामने दक्ष था तो मैंने दक्ष से हाय हेलो करा दिया। और ये देखो कितना खुश हो रहा है। ऐसे ही करता है, बस थोड़ी देर खेलेगा उसके बाद फिर ये सो जाएगा, तो मैं इसको आराम से लिटा दूंगी। और इसी तरीके से मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। एंड ये वाला सेलिब्रेशन जो है, ये मायके से जब गिफ्ट में दक्ष को मिला था तो तब से ये रखा हुआ है, लेकिन आध्या की नज़र ना इसी पे टिकी हुई है। वो कह रही है बहुत दिन से मम्मा ये खोल दो ना। सो फाइनली आज मैंने इसको खोल दिया, क्योंकि बच्चे चिड़चिड़ाते रहेंगे ना तो थोड़ी तो चिड़चिड़ाहट आपको भी आ जाएगी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि परेशान हो रहा है मेरा बच्चा, मुझे लगा कि एक चॉकलेट कहाँ गायब हो गई इसकी। तो मैं भी सोचती रही, रैप तो पूरा बंद था, फिर देखा एक के ऊपर एक रखी हुई थी तो मैंने लगा दी है। एंड ये सारी चॉकलेट एक दिन में नहीं खत्म हुई है, ये टाइम लगेगा इनको खत्म होने में। अभी तो सारी मेल्टेड हैं, जैसे कि बाहर ही रखा था ना, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सारी मेल्ट हो रही हैं, तो मैंने इससे सारी की सारी चॉकलेट फ्रिज में रखने के लिए बोल दिया है। एंड जैम्स हैं वो निकाल के दे दिए, तो वही वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं ना मीठी वाली, वही खाएगी। सारा दिन के कपड़े धुले धुलाई सूख गए हैं तो मैं इनको उतार रही हूँ। आज मैंने कपड़े भी बहुत सारे धुले थे, ये नए सूट हैं मेरे जिनको मुझे हाथ से धुलना पड़ा है। और जितने भी नए सूट होते हैं, नई साड़ी होती है, या फिर हस्बैंड के या बच्चों के नए कपड़े होते हैं, उनको मैं हाथ से ही धुलना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वॉशिंग मशीन से थोड़े से जल्दी रफ होने लगते हैं कपड़े, फिर पुराने लगेंगे तो क्या फ़ायदा। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ, घर को संभालती हूँ। सो बस ऐसे ही मेरा दिन कट जाता है। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो अभी हम बाहर आ गए हैं, कपड़े उतार लिए हैं, सारे तय लगा के यहीं रख लिए हैं। ये देखिए यहीं बैठे बैठे सारे तय लगा लिए हैं, और मच्छर बहुत लगते हैं, बस थोड़ी देर रुकेंगे। जैसे जैसे और अंधेरा होने लगेगा वैसे ही मच्छर और बढ़ जाएंगे, इसी वजह से मच्छरदानी हम लोग ख़रीद के लाए हैं। अब क्या है, कुछ मिनट के लिए दरवाज़ा खुला और उतने में ही मच्छर अंदर चले गए। हालांकि हर जगह जाली लगी हुई है, ये दरवाजे पे तो नहीं लगी हुई, दरवाजे पे भी जाली लग जाएगी ना तो नहीं जाया करेंगे मच्छर, क्योंकि जब दरवाज़ा हम लोग खोला करेंगे तो फिर जाली वाला दरवाज़ा है वो बंद हो जाया करेगा। लेकिन अभी अंकल ने बोला है, मतलब आंटी ने, अंकल आंटी ने बोला है आगे चल के भी लगवा देंगे। एंड अंधेरा होते ही यहाँ पे बहुत पूरा मच्छर का झुंड मुंह पे ही आके काटने लगता है। और कपड़े तय लगाने के बाद दक्ष और आधे बाहर ही आ गए थे, तो मैंने इन दोनों को एक ही गाड़ी में बिठा दिया है और दुपट्टे से बांध दिया है, जैसे कि हर बार बांध देती हूँ मैं। ये है दोनों, आधे इधर आना बाबू। ये देखो, और बहुत शरारती है ये, जितना छोटा उतना ही शरारती। सुबह से ही ये पार्सल आया हुआ था, मैंने इसे उठाया ही नहीं था क्योंकि नीचे आके रख के चला जाता है पार्सल वाला भैया,
तो मैं बोल देती हूँ भैया आप नीचे ही रख दीजिए, क्योंकि आजकल ना कोविड-19 फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो कोरोना वायरस फिर से आ रहा है। सो सेफ्टी के लिए आपको भी जो भी प्रोडक्ट आए या कोई भी सामान आप लोग ऑनलाइन मंगाए उसे छोड़ दे कुछ देर के लिए। छोड़ने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए उस पे थोड़ा सा सैनिटाइजर, तभी इस्तेमाल करें। तो जब मेरे हस्बैंड स्कूल से आ गए थे तो वो नीचे से उठा कर लाए थे, एंड उन्होंने भी सैनिटाइज किया अपने आप को एंड बॉक्स को भी। तो ये प्रोसेस ना फिर से शुरू हो रहा है, आप लोग फिर से ये सब चीज़ें फॉलो करें। मार्क्स तो अलाउ था, पहले भी था, अब भी था, लेकिन कुछ लोग ढील करने लगे थे, लेकिन अब ढिलाई का कोई चांस नहीं है, आप फिर से करें। आप अपने फैमिली से, अपने आस-पास, पड़ोस, जिस दोस्त यार जिससे भी प्यार करते हैं, अब उन्हीं के लिए ही, अपने लिए ना सही उन्हीं के लिए ही केयर करें, खुद की केयर करें, क्योंकि केयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो यहाँ पे ये मैंने ट्राइपॉड मंगाया था अपने लिए छोटा सा, क्योंकि मैं अभी घर जाने वाली हूँ अपने ससुराल। तो मुझे ट्राइपॉड की, छोटे वाले ट्राइपॉड की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि बड़ा वाला ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक अलग से कंधा चाहिए उसको टांगने के लिए। और मेरे पास ऑलरेडी एक हाथ में मेरा बेबी, एक हाथ में मेरा पर्स रहता है, और दो बैग तो लेके जाने ही पड़ते हैं, क्योंकि दक्ष के और आद्या के कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, और मेरे हस्बैंड के भी हो जाते हैं। और एक लैपटॉप तो रहता ही है जिससे मैं एडिटिंग करती हूँ। इस वजह से बहुत सारे बैग हो जाने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब मैंने छोटा सा ट्राइपॉड मंगा लिया जो कि इनफ है हमारे वहाँ वहाँ के काम के लिए। सो इसको ना अपने बैग में रख के लेके जा सकती हूँ। सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, एंड इसमें ये देखिए मुझे लगा था कि ये वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें वो सारे सिस्टम है, एंड इसी का अमेजोन बेसिक का मेरे पास जो बड़ा वाला है वो है, लेकिन ये छोटा वाला जो मंगाया है ये भी बहुत अच्छा है। एंड इसका रिव्यू मैं अपने नए चैनल पे दूंगी। सो मेरे नया चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे नए चैनल का नाम है आर्यन आद्या। सो प्लीज़ उसको भी विजिट कीजिएगा एक बार, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालती हूँ, रिव्यू शेयर करती हूँ, आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाती हूँ, मुझे जो पसंद आता है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ना लिख के चले जाते हैं कि फालतू की चीज़ें लेती हो। तो गाइस कभी कभी कुछ चीज़ें ना फालतू ही सही लेकिन लेना पड़ता है। हम यूट्यूबर्स को कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो अपने व्यूवर्स को एक ही चीज़ नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मुझे वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। हालांकि मैं कुछ ही दिन इस्तेमाल करूँ, जैसे कि मेरा वो चॉपर, मैंने वो चॉपर खरीदा था वो इसलिए कि मेरा बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया हुआ था एक बार, जो मैनुअल जो वो चॉपर आता है इसी का, जो वेजिटेबल कटर का पूरा चॉपर वाला सेट आता है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। इसीलिए मैंने वो पर्सनली मंगाया था, लेकिन किसी ने तो ऐसा लिख दिया कि अपने पति के पैसे उड़ाने में, खर्च करने में बर्बाद करती रहती हो, सब्जियां तो हाथ से भी कट जाती हैं। सो गाइज मैं एक बात और कहना चाहूंगी सिर्फ उन्हीं मैडम से, शायद उनके घर में मेड लगी होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं झाड़ू पोछा तो आप भी लगा सकते हो, मोप खरीद के लगा सकते हो, खुद मेहनत कर सकते हो, फिर क्यों काम वाली बाई लगाते हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने, मतलब मेरा मेरा मतलब ये नहीं था कि आप खरीदो ही खरीदो, मेरा मतलब ये था उन लोगों के लिए था कि जिनके पास वक्त कम है, वो अपना काम, मतलब अपने वक्त को इन सारी चीज़ों में ना वेस्ट करके कुछ और काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो। जो लेडीज़ें अपने ऑफिस में काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, घर ऑफिस सब कुछ देखती हैं, उनके लिए था वो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट कर जाते हैं, कुछ दिल को बहुत हर्ट कर जाता है। सो मैं उन्हीं से ये कहूँगी, काम अगर फिर बहुत से लोग जब मेड रखते हैं तो क्यों रखते हैं, अपनी हेल्प के लिए ना, क्योंकि वो कुछ और काम समय निकाल सके। अब जैसे मेरे पास ही है, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मेड ना रखूँ, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर आगे चल के मुझे दिक्कत होगी, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वो भी रखूँगी, तो कल को वो भी आप लोग कमेंट करके चले जाओगे कि क्या करती हो। लेकिन जो वुमेन बच्चा सँभालती हो, साथ में छोटे बच्चे को केयर करती हो, फिर उसके बाद घर के सारे काम करती हो, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह, घर की क्लीनिंग, और भी ऊपरी बहुत सारे काम, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी, त्योहार का आना, घर घर को क्लीन रखना, मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हो कितना सारा काम होता है, सिर्फ वही लेडीजें मुझे समझ सकती हैं। सो मैं उनसे उनसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे कमेंट जब अगर लोग रीड करें तो प्लीज़ आप लोग खुद ही कुछ उन कमेंट को एक बार जवाब दिया करें। मैं कमेंट कभी कभी रीड नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है इस वजह से। तो लो पूरा वीडियो बातों बातों में ही निकल गया। मैंने आज आप लोगों के लिए ये छोले और पनीर की सब्जी शेयर करने के लिए वीडियो शेयर कर रही थी, लेकिन बातों बातों में रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने देख तो लिया ही है किस तरीके से मैंने बनाया है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इस तरीके से कभी डिटेल में मैं आप लोगों को इस रेसिपी के बारे में बताऊंगी। लेकिन छोला ये बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ये देखिए छोटे छोटे पनीर के क्यूब कट करके मैंने फ्राई करके डाल दिए हैं।
सो यहाँ लगी हमारी थाली, मम्मी का प्यार रखा हुआ है, यानी मेरी मम्मी ने जो गुजिया बना के भेजी थी वो, रोटी एंड प्याज थोड़ा सा कट कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।